जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखते हैं आप, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। आप कमेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे किया करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें, लाइक कमेंट्स और फिर दोस्त अहबाब में शेयर भी किया करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, जो पहली दफ़ा बाई एयर सफ़र करते हुए मेरे साथ पेश आया। वो कुछ इस तरह है कि मेरी फ़्लाइट लाहौर से कराची PI है, कराची से मस्कत गल्फ़ एयरलाइन पे थी। ये मेरा पहला प्लेन पे सफ़र भी था, फ़ॉरेन का टूर भी था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रा कराची। तो इससे पहले मेरे साथ एक वाक़या गुज़र चुका जब मैं लाहौर से ऑन बोर्ड हुआ, वो इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में शेयर करूँगा। तो मैं प्लेन में बैठ गया, मेरे साथ और भी लोग थे। तो रिफ़्रेशमेंट का जब टाइम आया तो खाना वगैरह उन्होंने दिया और साथ में जूस का एक एक पैक भी था। जिस तरह आजकल आप आम मार्केट में देखते होंगे, शिज़ान का जूस है, माज़ा का जूस है, नेस्ले का है। तो चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान में इस तरह के डब्बे वाले जूस का इतना रवाज नहीं था, इस तरह जूसेस नहीं थे। तो खैर एयर होस्टेस ने ट्रे में जूस रखे हुए थे। एक वो मेरे हिस्से में आ गया, एक जो मेरे साथ पैसेंजर बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उनके हिस्से में भी आ गया। मैंने पैंट शर्ट कोट पहना हुआ था। मैं इस्लामाबाद में जॉब करता था, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया बाहर जाने के लिए। तो ज़ाहिर है मेरा ड्रेस यही था। तो अब खाना खा चुके तो जूस पीने की जब बारी आई तो उस शख्स ने अपने जूस को उठाया और वो देखने लगा कि इसको पीना कैसे है। अब मेरे सामने भी जूस पड़ा हुआ था, मैं उसे बड़ा माइन्यूटली वॉच करने लगा, ये भी सोच के कि जिस तरह की मैंने ड्रेसिंग की हुई है उसे लग रहा होगा कि ये भी पढ़ा लिखा है और मैं इससे हेल्प लूँगा। मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर चुका था कि इसने मेरे साथ क्या क्वेश्चन करना है। मेरी छठी इस बता रही थी, क्योंकि उसको वो जूस पीने के लिए कैसे उसको खोलना है, कैसे उसके साथ स्ट्रॉ लगाना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। स्ट्रॉ उसके साथ डब्बे के अटैच नहीं था, वो ट्रे में वैसे ही पड़ा था। उसके ऊपर कुछ टिश्यू के पेपर वगैरह पड़े हुए थे, जिसे आप नैपकिन कहते हैं। तो आखिरकार उसने जूस का डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे कहने लगा कि जनाब मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, आप मुझे बताएं कि इसको पीना किस तरह है, कैसे इस्तेमाल करना है। मैं ज़हनी तौर पे क्योंकि तैयार हो चुका था, मैंने भी जूस के डब्बे को उल्टा पलटा सीधा किया, लेकिन मुझे भी कुछ क्लू नहीं मिला। हालांकि ऊपर इज़्ज़त हिना अरबी का लफ्ज़ है कि यहाँ पे स्ट्रॉ डालें। तो गल्फ़ एयरलाइन की फ़्लाइट थी, तो जूस का डब्बा फ़ॉरेन का था, तो अरबी में भी लिखा था, इंग्लिश में नीचे करके थोड़ा लिखा हुआ था बारीक सा, क्योंकि अरब मुल्कों में जो भी चीज़ होती है उसमें ड्यूल लैंग्वेज में लिखा होता है। प्रेफरेंस लैंग्वेज अरबिक, फिर इंग्लिश होती है। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया कि मैं स्टीवर्ड को बुलाने वाला जो
چیئر کے اوپر بٹن لگا ہوتا ہے اسے پش کروں۔ تو جیسے ہی میں ہاتھ اوپر کرنے لگا تو میری نظر ایک پنی پہ پڑی، وہ سلور کی سی تھی، ہول کے اوپر۔ تو اس کے نیچے باریک سا لکھا تھا انسرٹ سٹرا ہیئر۔ میری جان میں جان آئی، شکر ہے میں نے بٹن نہیں دبا دیا۔ بٹن دباتا اسٹیورڈ یا ایئر ہوسٹس آتی تو جس طرح کی میں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی میری بڑی سبکی ہونی تھی۔ تو میں نے سوچا اب یہ اسٹرا بھی لازمی کہیں ہوگا۔ جب میں ٹرے کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں نیپکن کے نیچے 2 اسٹرا پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ اسٹرا اٹھایا، وہ پیکنگ میں تھا، پیکنگ کھولی، بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے وہاں پہ جہاں پہ سمبل بنا ہوا تھا وہاں پہ اس کو انسرٹ کیا اور میری جان میں جان آئی۔ اور میں نے وہ جوس کا ڈبہ جو میرے ساتھ پسنجر تھے ہم سفر، میں نے ان کو تھما دیا اور انہوں نے پینا شروع کیا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میری سبکی ہوتے ہوتے رہ گئی، ایک تو اس کے سامنے ہونی تھی اور ایک اسٹیورڈ یا ایئر ہوسٹس کے سامنے۔ خیر، جو میرا اپنا جوس کا ڈبہ تھا اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ کیسے پینا ہے۔ آئی واز ریلیکس دین۔ تو اس طرح یہ میرا پلین میں پہلا سفر تھا، پہلی دفعہ اس چیز سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ تو سفر گزرا تو خوشگوار، لیکن ایک یاد پیچھے چھوڑ گیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اسی سفر کا لاہور سے کراچی آتے ہوئے ہوا، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں شیئر کروں گا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو دوران سفر، کیونکہ میں تقریباً 20-25 سال فارن میں گزارے، تقریباً ہر سال یا کئی دفعہ مہینے میں 1-2 دفعہ بھی آنا جانا رہتا تھا، تو بڑے مفید سے انفارمیٹو فنی واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میرا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔